प्रिय मित्रों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि 10,463 जो स्कूलों का युक्तियुक्तकरण हो रहा है, इसको लेकर विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए। इसी के साथ जो समग्र गोशवारा भी जारी किया गया है, अर्थात प्रत्येक जिलों में कितने कितने स्कूल हैं जो कि युक्तियुक्तकरण में शामिल है। पूरी डाटा मैं इस वीडियो में आप तक साझा करूँगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये डाटा दिख रहा है, युक्तियुक्तकरण शालाओं का गोशवारा दिख रहा है। अलग अलग संभागवार ये जानकारी दी गई है और संभाग के जिलेवार भी ये जानकारी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाली जिलों की। देखिए, बस्तर संभाग और बस्तर संभाग के अंतर्गत हमारा अलग अलग जिला है। इसमें बस्तर जिला में 272, कोंडागांव जिला 394, कांकेर जिला 591, नारायणपुर में 80, बीजापुर में 58, दंतेवाड़ा 74, सुकमा में 132 इतने हैं जो कि युक्तियुक्तकरण के तहत प्रभावित हो रहे हैं। इसी तरह से रायपुर संभाग की मैं बात कर लूँ, रायपुर संभाग में धमतरी में 410, गरियाबंद में 419, रायपुर में 385, बलौदा बाजार में 403 और महासमुंद में 432 स्कूल युक्तियुक्तकरण में शामिल किए गए हैं। बात करूं मैं दुर्ग संभाग की, जिसमें कबीरधाम में 375, राजनांदगांव में 347, बालोद में 353, दुर्ग में 349, बेमेतरा में 360, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में 156, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में 210 जिले जो कि दुर्ग संभाग के अंदर प्रभावित हो रहे हैं। इसी तरह से बिलासपुर संभाग के अंदर आने वाले जिलों की मैं बात करूं, देखिए ई और टी, एजुकेशनल और ट्रैवल का दोनों का मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। ठीक है, बिलासपुर संभाग के अंदर आने वाले जिलों की बात करूं, बिलासपुर में 429, मुंगेली में 336, कोरबा में 464, जांजगीर चांपा जिला में 354, रायगढ़ में 550, शक्ति में 321, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 359, गौरेला पेंड्रा मरवाही में 199, जसपुर में 304, कोरिया में 75, सूरजपुर में 276, सरगुजा में 223, बलरामपुर रामानुजगंज में आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं 411 है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में आपके 196 जो स्कूल है युक्तियुक्तकरण में आ रहे हैं। इस तरह से टोटल यहाँ कहें तो कुल यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए अलग अलग योग किया गया है। ठीक है, ट्राइबल और एजुकेशन दोनों का योग करके यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और इसमें भी देखिए क्या क्या है, ऊपर एक ही परिसर के विद्यालयों की संख्या जो युक्तियुक्तकरण हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 1 किलोमीटर विद्यालय की संख्या जो युक्तियुक्तकरण हो रहे हैं और 500 किलोमीटर की संख्या, अर्थात टोटल कैलकुलेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मैंने जो बताया वो कैलकुलेशन केवल कहना चाहिए एक ही परिसर में संचालित विद्यालय की बात हुई और उसको दोनों को कैलकुलेट किया गया है और कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखा गया 10,463 विद्यालय जो कि आपके युक्तियुक्तकरण में शामिल हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा विद्यालय है और यदि इन विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण हो रहा है, जाहिर सी बात है कि वो स्कूल बंद हो जाएंगे। भाई मान लीजिए आप जिस भी ग्राम में रहते हैं, ठीक है, अगर उस गांव में 2 प्राथमिक शाला संचालित है, जिसमें से एक प्राथमिक शाला मिडिल स्कूल के साथ संचालित है और एक प्राथमिक शाला दूसरे मोहल्ले में संचालित है। अब यहाँ पर कम बच्चे हैं तो क्या किया जाएगा, इस स्कूल के बच्चों को जो दूसरा प्राथमिक शाला है जहाँ पर मिडिल स्कूल हाई स्कूल भी संलग्न है वहाँ पर भेजा जाएगा। अब तो ये स्कूल चलेगा क्या, ये स्कूल तो ऑलरेडी बंद हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ के शिक्षक यहाँ के बच्चों को इस स्कूल में भेज दिया जाएगा। इस तरह से ये युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया होगी और वो स्कूल हो जाएगा बंद। तो इसमें 1-2 हज़ार नहीं मेरे दोस्तों, 10,463 स्कूल युक्तियुक्तकरण से प्रभावित हो रहे हैं। आप जाहिर सी बात है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक आपकी रोजगार, आपकी रोजी रोटी पर आने वाले समय में संकट पैदा हो सकता है। और इसी संकट से उबरने के लिए युवा बेरोजगार संघ के द्वारा, BED संघ के द्वारा लगातार जो है आप सभी को आह्वान किया जा रहा है कि आप जो है संघ के साथ दें और संघ के द्वारा बनाए गए जो भी रीतियां हैं, रणनीतियां हैं, उस पर अमल करें और कदम बढ़ाएं, आगे बढ़ें। शिक्षक संघ द्वारा भी लगातार जो है अपने हितों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाया जा रहा है। आप भी जो है अपने हित की रक्षा के लिए, सर्वस्व के लिए आवाज़ उठाएंगे, तभी जो है ये सुरक्षित
हो सकता है। जय हिंद।